हेलो दोस्तों। आवर स्टडी नोट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट आ गई है आप लोग के सामने। जैसा कि आप लोग को पता होगा या फिर अभी अभी जस्ट सुबह से यह जो है कैलेंडर बिहार एसएससी का जो सुस्त आयोग है उसका एक कैलेंडर जो है जारी हो गया है। तो इसके अनुसार जो है देखिए बहुत सारे एग्जाम का डेट इसमें जारी किया गया है, जिसमें से मेन रूप से जो हम लोग का फोकस है किस एग्जाम पे, जैसा कि बिहार एसएससी इंटर लेवल हो, बीएसओ हो और बी सीजीएल 4 जो सचिवालय सहायक का पोस्ट होता है। तो मेन रूप से इसमें और फिर परिचारी का है। ये भी मतलब ये चार वैकेंसी जो है जो सबसे बड़ी वैकेंसी है और लोग इसके पीछे लगे हुए भी हैं, तैयारी भी कर रहे हैं। तो आइए हम जानेंगे कि किसका एग्जाम कब होने वाला है और इसके लिए आगे क्या रणनीति अभी से अपनाएंगे, तब जाकर के यह क्लियर होगा। और एक बात और ध्यान में रखिएगा कि यह आयोग का कैलेंडर जारी किया है, पिछले बार भी किया था। तो ऐसा मत सोचिएगा कि यह ऐसे ही जारी करते रहता है और पता नहीं एग्जाम कब लेगा, तो ऐसा नहीं सोचना है। इस कैलेंडर को मान करके तैयारी करना है। अभी यह कैलेंडर जारी हो गया है और सबसे बड़ी बात है कि टाइम भी हम लोग को दे दिया है। लगभग सब एग्जाम जो है जून के बाद शुरू हो रहा है, जून से ही शुरू हो रहा है। तो अभी भी अगर देखें तो लगभग जो है 3 से 4 महीना हम लोग के पास है। तो अभी से भी अगर जो भी लोग सीरियस होकर के चाहेंगे तो अपना एक सीट जो है पक्का कर सकते हैं। इसमें से सबसे बड़ी वैकेंसी आपको पता होगा कि द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम का जो सेकेंड इंटर लेवल एग्जाम 23,175, जो कि अब सीट होकर के लगभग 26,000 प्लस हो गया है। इसमें सीट का इजाफा किया गया है, बढ़ाया गया है इसको। तो अब जो है 26,000 प्लस जो है सीट इसमें हो गया है। तो दोस्तों, अगर नॉर्मल भी आप स्टूडेंट है ना, अगर आप सीरियस अभी से कंटिन्यू रहेंगे, अगर नॉर्मल भी स्टूडेंट है तो यहाँ तो एक सीट आपका पक्का होने जा रहा है। केवल कंटिन्यूटी रखना है और सीरियस रहना है। क्योंकि 26,000 पोस्ट बहुत बड़ी संख्या होती है, बहुत बड़ी संख्या, वो भी खासकर स्टेट लेवल में। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 26,000 जो है कितना बड़ी संख्या है। जो 600 सीट आती है, 1,000 सीट आता है, 1,200 सीट आता है, उसमें लोगों का सिलेक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे तो 26,000 है। तो अगर नॉर्मल स्टूडेंट भी है, आप अगर कंटिन्यूटी रखेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपका इसमें जो है कम से कम एक सीट आप जरूर हासिल कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत बड़ी संख्या में है। तो इसका एग्जाम हम जानेंगे। प्रारंभिक परीक्षा देख लीजिए, जून से जुलाई दिया है और मुख्य परीक्षा जो है सितंबर दिया है। और यह आयोग का यह बात सही है कि अगर प्री जहां लिया तो यह मेंस में टाइम बिल्कुल भी नहीं देगा और तुरंत इसका प्रक्रिया जो है कंप्लीट करवा दिया जाएगा। बस केवल इसका लेट जो भी होता है बस प्री एग्जाम लेने में होता है। अगर एक बार प्री हो गया उसके बाद आपको थोड़ा सा भी जो है मौका यह नहीं देता है, यह आयोग ऐसा है। तो इसको मान करके आप तैयारी करेंगे जून जुलाई को, और ऐसा तैयारी करेंगे कि यहाँ पे आपका मेन का भी एग्जाम, चूंकि सिलेबस सेम है तो मेंस का भी काम हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें मुख्य परीक्षा का परीक्षाफल अक्टूबर में जारी कर दिया जाएगा। और टाइपिंग भी इसमें बहुत सारा टाइपिंग का पोस्ट है, तो इस यह जो नवंबर में ले लिया जाएगा। और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन जो है दोस्तों दिसंबर लास्ट, मतलब 2026 के लास्ट तक आपका ज्वाइनिंग तक यह प्रोसेस, मतलब यह आयोग अपना प्रक्रिया कंप्लीट कर लेगा। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना, इसके बाद मतलब 6 महीना के अंदर अंदर में यह 3 परीक्षा लेकर के पीटी मेंस टाइपिंग और यह वेरिफिकेशन सहित सब करवा करके यह आपको मतलब आगे यह भेज देगा ज्वाइनिंग के प्रोसेस में। तो उसके बाद यह बहुत फास्ट करेगा। और यह बात सही भी है, अगर एक बार यह प्री ले लेता है तो उसके बाद आपको बेचैनी रहेगा, कोई भी इसमें टाइम नहीं दिया जाएगा। उसके बाद बीएसओ, यह अवर संख्यांकी, जो कि ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर का जो पोस्ट आया था, यह लेवल 7 का पोस्ट है दोस्तों। लेवल 7 का यह पोस्ट है, तो यह सबसे मतलब समझिए कि अच्छा पोस्ट है। लेवल 7 का समझ सकते हैं आप। 682, इसमें भी संख्या अच्छा खासा है, क्योंकि इसमें सभी लोग को भरने का अलाउ नहीं था। तो जो भी लोग इसमें भरे हैं उसका भी एग्जाम आप देख लीजिए कि जुलाई में होने जा रहा है। यानी कि इसके एग्जाम के जस्ट बाद बीएसओ एग्जाम ले लेगा। और इसका सितंबर में इसका भी मेंस रखा है और इसमें भी मेंस रखा है, क्योंकि इसकी संख्या कम है, फॉर्म भी इसमें कम गिरा है। तो आप समझ सकते हैं सितंबर में इसका एग्जाम हो जाएगा, मुख्य परीक्षा अक्टूबर में, नवंबर में, फिर मतलब सभी प्रक्रिया इसका भी जो है इंटर लेवल के साथ साथ होने जा रहा है। उसके बाद हम आपको बता दें कि सबसे और इसमें सबसे बड़ी जो मेन हाईलाइट में है, चर्चा में है, सीजीएल 4। इसमें 1883 पोस्ट जो है अभी तक यह पहले का डाटा है, लेकिन इसमें भी जो है दोस्तों सीट बढ़ के अभी लगभग 2300 के
कुछ हो गया है, लेकिन इसमें जो है 5500 सीट और जुड़ने जा रहा है और इसका पोर्टल भी अभी खुलेगा। सब कोई को पता भी होगा, जैसा कि चर्चा में है 5500 सीट इसमें होगा। तो इसमें सीटों की संख्या समझिए कि 7400, यानी कि 7500 मान के चलिए, 7400 प्लस यानी कि 7500, यानी 7500 जो है लगभग लगभग इसमें सीटों की संख्या होने जा रही है सीजीएल कोड में। और इसमें सबसे बड़ी खास बात क्या हो गया कि 1900 प्लस जो है 1900 प्लस सीटों की संख्या लेवल 7 का होगा, जो कि सचिवालय सहायक जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें सचिवालय सहायक का पोस्ट जो है 1900 प्लस होगा। यह बहुत मजेदार पोस्ट होता है, मिनी आईएएस बोला जाता है इसको। तो समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यह पोस्ट आने जा रही है। और उसके अलावा जो राजस्व कर्मचारी का कुछ पोस्ट इसमें जुड़ने जा रहा है। और उसके बाद जो कि कुछ लेवल 5 का होगा, कुछ लेवल 7 का होगा, मतलब और सीट जो 5500 में है उसमें इसे निकाल करके इसमें सब जो है लेवल 7 का 1900 प्लस, उसके बाद कुछ लेवल 5 का पोस्ट होगा। लेकिन आप समझ सकते हैं 7500 मतलब 7500 सीट की संख्या सीजीएल 4 में होने जा रही है। तो यह भी जो है एक बड़ी चुनौती है और सबसे मतलब बहुत बड़ी वैकेंसी में अच्छा पोस्ट वाला, चूंकि लेवल 7 समझ रहे हैं, लेवल 1 के लिए लोग मरते रहते हैं जिनका सिलेक्शन कहीं नहीं होता, और यह तो लेवल 7 का है। और सबसे खास बात क्या हो जाएगा, मेन रूप से यह तीन वैकेंसी है और एक वैकेंसी और है इसमें दोस्तों। इसमें आप देख सकते हैं कार्यालय प्राचार्य का, यहाँ पे ऑफिस, जिसको कि ऑफिस अटेंडेंट के रूप में हम लोग जानते हैं, 5131 पोस्ट है। तो इसमें भी कुछ शायद सीट बढ़ाया गया है और 6000 के आसपास इसमें सीट कर दिया गया है। इसका एग्जाम आप देखिए तो जुलाई अगस्त, और मुख्य परीक्षा अक्टूबर में, और उसके बाद परीक्षा फल नवंबर में, और उसके बाद लास्ट तक यह भी जो है मतलब सबका लगभग लगभग सेम। यह जून से शुरू करेगा तो यह एग्जाम में दम मतलब बिल्कुल गैप नहीं देगा। और सबसे खास बात क्या है कि आप एक तरह से देखिए तो 5000 6000 यहाँ पे पोस्ट है, यहाँ पे आ जाएगा 7500। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 26,000 यहाँ पे हो गया। उसके बाद आप 6,000 मतलब 600, यहाँ पे 700 के आसपास यहाँ भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे 26, और उसके बाद आप 5-6 हजार यहाँ पे 32,000, और उसके बाद 32, और मतलब लगभग लगभग या टोटल यहाँ पे आप 32 और मतलब इसको 8 मान के चलिए, तो लगभग लगभग इस सबको मिला करके 40,000 पोस्ट, एक तरह से कहिए दोस्तों 40,000 पोस्ट की संख्या यहाँ पे सबसे अच्छा पोस्ट में मतलब जो काउंट आता है 40,000 सीटों की संख्या होने जा रही है। इसमें सबसे बड़ी खास बात क्या होगी कि सबका सिलेबस सेम है। दिक्कत कहाँ होती है कि इसका अलग है उसका अलग है, तो थोड़ा सा पढ़ने में तैयारी करने में कठिनाई होती है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3-4 वैकेंसी यहाँ पे है और 40,000 वैकेंसी की संख्या है। और 40,000 में आप बता सकते हैं कि दोस्तों 40,000 में, एक मिनट, 40,000 में यहाँ पे आप ये चीज देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या है और सबका सिलेबस सेम है। सबसे बड़ी मतलब हम लोग के लिए खास बात क्या है कि इसका जो है सिलेबस दोस्तों सेम है। वही 150 क्वेश्चन रहता है, जिसमें कि 75 में आपको जीके जीएस से रहेगा और 75 मैथ रीजनिंग से, जिसमें 25 क्वेश्चन मैथ का और 25 उसके बाद 25 साइंस का रहता है, 50 मैथ का रहता है, और 50 में जीके जीएस करेंट अफेयर्स, यही सब रहता है। तो दोस्तों सबका 40,000 सीटों के लिए सिलेबस जो है सेम है। और खासकर अभी जो बहुत बिहार में तो अभी बिहार दरोगा के लिए सब लोगों का मतलब जान पे पड़े रहते हैं। लेकिन अभी बिहार दरोगा का प्री भी हो गया है, उसका मेंस भी है दोस्तों। तो मेंस का भी सिलेबस लगभग लगभग यहाँ पे प्रश्नों की संख्या कम हो जाएगा, 100 हो जाएगा बिहार दरोगा मेंस में, लेकिन इसमें भी मैथ रीजनिंग और जीके जीएस रहेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो सबका सिलेबस सेम है, और बस सीटों की संख्या यहाँ पे देखिए और सिलेबस को मिलाइए। बस आपको क्या करना है कि बस कंटिन्यूटी बना करके रखना है, और अभी से आप जून तक जुलाई तक जब तक कि एग्जाम नहीं हो जाता है कंटिन्यूटी बना करके रखिए, और आपका यहाँ पे एक सीट जो है आप पक्का कर सकते हैं। कितना बहुत बड़ी वैकेंसी है। और सबसे मजेदार बात कि सिलेबस सेम है। बिहार दरोगा मेंस के लिए भी सिलेबस सेम है, लगभग लगभग क्वेश्चन की संख्या अगर ना देखा जाए तो। पढ़ना एक ही चीज है, वही जीके जीएस, वही मैथ रीजनिंग, सबके लिए सब एग्जाम के लिए एक ही चीज पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है। तो क्यों नहीं ये 6 महीना 4 महीना जो भी 5 महीना है, तो क्यों नहीं हम लोग मेहनत कर ले और यहाँ पे एक सीट अपना पक्का कर सकते हैं। क्योंकि अब अगर यह सीरियस आयोग हो गया तो यह एग्जाम ले लेगा, इतना कन्फर्म रहिए कि एग्जाम हो जाएगा।
चूंकि यह कैलेंडर जारी किया गया है, सरकार की तरफ भी मुख्यमंत्री की तरफ से भी यह ऑर्डर था और इस पे फोकस किया बार बार। मतलब आप देखे होंगे कि विधानसभा में भी मुद्दा उठ रहा है, तो कहीं ना कहीं यह मैटर सीरियस पकड़ लिया है और एग्जाम हो ही जाएगा। तो इसको सीरियसली लेना है और तैयारी में लग जाना है अभी से। उसके बाद आप यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं कि सिलेबस में, तो आप एक चीज और सिलेबस में मतलब सुनने में आ रहा है कि इस बार जैसे 150 हो रहा है, जिसमें 75 मैथ रीजनिंग और 75 जीके जीएस। तो आपको कहीं ना कहीं इसमें देखा जा सकता है कि यहाँ पे 100 क्वेश्चन जीके जीएस को देखने को मिल सकता है एग्जाम में। अभी ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा कहीं ना कहीं जानकारी निकल के सामने आया है कि 100 क्वेश्चन जो है आपको जीके जीएस का रहेगा और 50 क्वेश्चन में मैथ रीजनिंग को निपटाया जाएगा। तो यह बात भी हो सकता है सिलेबस में, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। और इसके लिए आपको तैयारी कैसे करना है दोस्तों, अगर अभी से आपको करना है तो आप क्या करिए, जिनका मैथ अगर कमजोर है तो वह चैप्टर वाइज एक बार देख लीजिए। उसके बाद क्या करिए, 25 से 30 क्वेश्चन को पर डे आप 1 घंटा में, आधा घंटा में, जितना में भी आपको बनता है, 25 क्वेश्चन मैथ का बनाइए और 50 क्वेश्चन रीजनिंग का। अगर रीजनिंग में मतलब प्रैक्टिस सेट के रूप में आप बनाइए। अगर मान लीजिए कि कोई चैप्टर आपका कमजोर है, जहां से क्वेश्चन आपको गलत होता है, आप क्या करिए कि उस चैप्टर को आप एक बार पूरा चैप्टर को बना जाइए, कहीं से आप वीडियो के माध्यम से, जो जो भी आपके पास सोर्स है उस माध्यम से उस चैप्टर को क्लियर करिए। चूंकि अभी टाइम भी है, तो उस चैप्टर को क्लियर करके और फिर जो है कंटिन्यू, मतलब पर डे एक अपना आदत सा, एक टैबलेट के रूप में एक ऐसा बना लीजिए कि हमको पर डे मतलब 1 से 1.5 घंटा मैथ रीजनिंग के पीछे देना है, जिसमें से 25 से 30 क्वेश्चन मैथ बनाना है और 50 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग बनाना है। चूंकि ये ज्यादा टफ रहता नहीं है, ज्यादा टफ इसलिए रहता है कि इसमें जो है 25 मैथ में जो पूछा जाता है वो एडवांस मैथ नहीं पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा सा यह इजी हो जाता है। केवल अर्थमेटिक जो है दोस्तों पूछा जाता है मैथ। और उसके बाद रीजनिंग भी, मतलब कोई रीजनिंग तो सबके लिए सेम रहता है, ज्यादा यह टफ सब्जेक्ट है नहीं। बस इसमें क्या है, रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, बस प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर 50 क्वेश्चन वहां पे पूछता है तो आप कोशिश करिए कि 45 प्लस यहाँ से सही करने का टारगेट रखिए। और कंटिन्यू, अगर अभी से कंटिन्यू अगर रहिएगा आप, तो आपका 100% जो है यहाँ पे सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन तक हो जाएगा। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, ऐसा बात है। और जीके जीएस के लिए हम अगर बता दें आपको कि आप जीके जीएस आप लुसेंट पढ़ लेंगे या फिर कोई भी सोर्स है आपको, उसको पूरा सब्जेक्ट को अभी क्लियर करिए, कहीं कहीं से मत पढ़िए, केवल सेट ही मत बनाइए जीके जीएस का। एक मतलब प्रॉपर वे में, जैसे अगर लुसेंट ही आप उठाते हैं तो लुसेंट का पूरा स्टार्टिंग में हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री से उठाइए, तो हिस्ट्री के बाद आपको ज्योग्राफी मिलेगा, फिर मतलब हर सब्जेक्ट को आपको उसमें से पूरा सब्जेक्ट को कवर करना है, खत्म करना है। ऐसा नहीं कि 2 पेज पढ़े, कोई टॉपिक पढ़ लिए, कोई टॉपिक छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना है। पूरा सब्जेक्ट को स्टार्टिंग से शुरू करिए और जो है लास्ट तक उसको जाइए। कोई भी अगर एक सब्जेक्ट आप उठाए हैं या, तो उसको जो है पूरा लास्ट तक आपको करना है। फिर आपको अगर बता दें कि कोई पढ़ना इसमें कैसे है, तो आप जो है टारगेट, अगर मतलब दिन का टारगेट बनाइएगा दोस्तों, तो एक दिन में जीके जीएस के लिए 4 सब्जेक्ट को आप लेकर के चलिए। 4 सब्जेक्ट में क्या करिए कि आप कॉम्बिनेशन बनाइए, 2 सब्जेक्ट आर्ट का और 2 सब्जेक्ट साइंस का। क्योंकि आर्ट में भी 3 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट मान लीजिए कि इकोनॉमिक्स से लेकर के, और इसमें साइंस में भी 3 सब्जेक्ट है, तो 2 सब्जेक्ट यहाँ से उठाएंगे, 2 सब्जेक्ट जो है यहाँ से उठाएंगे, मतलब 2 सब्जेक्ट साइंस का, 2 सब्जेक्ट आर्ट का। और ऐसे कॉम्बिनेशन बना करके मतलब 1.5 घंटा से 2 घंटा एक सब्जेक्ट को देंगे, फिर से 1.5 घंटा से 2 घंटा एक सब्जेक्ट को, मतलब मिनिमम 5-6 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा। और ऐसे करके जो है आप मतलब पूरा सिलेबस को कवर कर सकते हैं, आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा और पूरा सब्जेक्ट भी खत्म हो जाएगा। ऐसे पढ़ने का तरीका होता है। और एक आपको बता दें जानकारी के लिए कि हमारा टेलीग्राम चैनल पे भी जीके जीएस का बेहतरीन तैयारी करवाया जाता है, और यहाँ पे मैथ रीजनिंग के टारगेट दिया जाता है और उसका भी प्रैक्टिस के लिए मतलब करवाया जाता है। तो जो भी लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं, तो एक बार हमारे टेलीग्राम चैनल आवर स्टडी नोट्स से जुड़ करके आप वहाँ पे भाग ले सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि हमारे पर डेली होमवर्क टारगेट सीरीज के रूप में आपको बता दें, आवर स्टडी नोट्स सर्च मारिएगा, आवर स्टडी नोट्स अगर आप सर्च मारिएगा तो आपको आ जाएगा टेलीग्राम पे, और वहाँ से आप जो है सर ज्वाइन कर सकते हैं। और एक 7 PM में आपको टारगेट दिया जाता है, जिसमें अभी लुसेंट ऑब्जेक्टिव चल रहा है, तो वो फ्री, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है 7 PM में।
और आपको टारगेट दिया जाएगा डेली कि आपको यहाँ से यहाँ तक पढ़ के आना है। सब्जेक्ट दिया जाता है, उसमें उसमें भी जैसे हमने यह सब्जेक्ट आपको पढ़ने का तरीका बताया, उसी तरीका से वहाँ पे टारगेट दिया जाता है। जैसे आर्ट से एक दो सब्जेक्ट का दिया जाता है, साइंस से भी एक सब्जेक्ट का भी दिया जा रहा है, उसमें साइंस से एक सब्जेक्ट का। तो ऐसे 3 सब्जेक्ट का टारगेट दिया जाता है, आपको पढ़ के आना है और यहाँ पे टेस्ट लगाना है। दूसरा क्या है, एक पेड बैच है दोस्तों, तो वह जो है रात में 9 बजे से उसमें जीके जीएस का केवल टेस्ट होता है, रात में 9 बजे से 9 पीएम, और 10 बजे सुबह से एएम में दोस्तों करेंट अफेयर का यहाँ पे टेस्ट चलता है। करेंट अफेयर का 10 एएम में, यह पेड बैच है और इसमें भी इसी प्रकार से चलता है जिसमें अभी इसमें एनसीईआरटी का साइंस चल रहा है, लुसेंट में हिस्ट्री चल रहा है। और उसके बाद आपको बता दें कि बिहार स्पेशल, आपको पता है कि बिहार में अब बिहार के एग्जाम में, हर एग्जाम में जो है बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो बिहार स्पेशल एडिटोरिया का जो बुक है वह चलवाया जाता है, और उसके बाद लुसेंट में फिर पॉलिटी भी चल रहा है। तो ऐसे फिर लुसेंट का विविध भी दिया जाता है थोड़ा थोड़ा करके। तो एक टारगेट के रूप में डेली टारगेट दिया जाता है, और रात में 9 बजे जो है इसका क्वेश्चन सेट करके आपको जो है टेस्ट लिया जाता है। बिल्कुल मतलब मजेदार क्वेश्चन सेट किया जाता है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सेट किया जाता है। तो आप एक बार जो है जरूर इसको ज्वाइन करें और इसका मतलब लाभ उठा सकते हैं। इसके तो क्या, इसमें क्या होता है, पढ़ने के लिए सब कोई पढ़ते हैं, लेकिन आप अकेले पढ़िएगा ना तो होता क्या है कि मतलब रिदम 2 दिन 4 दिन, जैसे अभी आज कैलेंडर आया तो कितना लोग आज पूरा एकदम जोश में पढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, और 2 दिन 3 दिन पढ़ेंगे, फिर चौथा दिन क्या होगा, उनका थोड़ा मन आसकता जाएगा या फिर उनको कोई काम आ जाएगा। तो ऐसे में जो है रिदम टूट जाता है, और टूटने के बाद एक बार रिदम टूट गया तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक गैप चला जाता है, कभी कभी 10 दिन 15 दिन भी निकल जाता है। लेकिन एक टारगेट ग्रुप में रहने के बाद क्या होता है ना, आप मैं ये नहीं कहता कि मेरा ग्रुप, कहीं भी आप रहिए, तो एक ग्रुप में क्या होता है ना कि आपको टारगेट दिया जाता है तो माइंड में रहता है कि हमको इतना करना है किसी भी तरह में। तो आप, आपके पास काम रहते हुए, बिजी भी रहते हुए भी ना आप कंप्लीट कर लेते हैं, और उसमें रैंक पता चलता है और लोग भी टेस्ट लगाते हैं। तो आपको उसमें एक अलग जुनून रहता है कि हमको उसको पीछा करना है, मतलब हमको टॉप में आना है। ऐसा एक मन में पॉजिटिव थिंकिंग रहता है, उसके लिए आप काम करते हैं, पढ़ते हैं, उसके लिए आप मतलब आप मेहनत करते हैं। तो ऐसा करके, और मेरा ग्रुप में एक खास बात क्या होता है, जैसे भी आपका टेस्ट खत्म होगा, टेस्ट जैसे ही लास्ट होता है उसके बाद हम आपको रैंक रिजल्ट दे करके तुरंत जो है वॉइस चैट किया जाता है। उसमें जो भी क्वेश्चन आपको डाउट होता है वहाँ पे क्लियर किया जाता है। कुछ मतलब 10-15 मिनट, आधा घंटा तक मान लीजिए कि जो भी जिनको जिनको डाउट होता है और क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पे डाउट क्लियर किया जाता है, कुछ डिस्कस भी हो जाता है ताकि आपको मतलब कुछ क्वेश्चन सुन के याद हो जाए, और कुछ जो है मतलब कुछ जानकारी भी आपको बढ़ जाए, कुछ क्वेश्चन को डीपली भी उसमें डिस्कस किया जाता है। तो यह खास बात इसमें है कि वॉइस चैट के माध्यम से आपको क्वेश्चन का डील भी किया जाता है, डिस्कस मतलब आपको अगर मन में कोई डाउट, पढ़ने के बाद भी अगर कोई डाउट है तो यहाँ पे क्लियर किया जाता है। बहुत सारे लोग जिनको भी जो आता है, जिनका जितना नॉलेज है, चूंकि ग्रुप में रहने के बाद सबके पास अलग अलग नॉलेज होता है, तो सबका नॉलेज वहाँ पे जिनका पास जो है वह सब कुछ जो है कुछ किन्हीं ना किन्हीं से कुछ सीखने को मिल जाता है। तो वहाँ पे बहुत बेनिफिट यह बात हो जाती है। तो आप एक बार हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे पेड बैच नहीं लेना चाहेंगे तो आप 7 बजे आप लोग के लिए एक फ्री भी टेस्ट चलता है, तो यहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एवरी संडे को दोस्तों, प्रत्येक संडे को जो है 2 बजे 2 पीएम में दोस्तों, दोपहर में 2 बजे से जो है ओपन टेस्ट सीरीज जीके जीएस का जो है करवाया जाता है। तो आप इसमें भी जुड़ करके इसका लाभ उठा सकते हैं प्रत्येक संडे को। जैसा आज संडे है तो आज भी जो है टेस्ट करवाया जाएगा, जरूर आप लोग जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। ओके दोस्तों, थैंक यू। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। ओके, थैंक यू।